2014 के तबाहकुन सैलाब ने जहां पूरे जम्मू व कश्मीर में तबाही मचा दी थी, वहीं पर ज़िला पुंछ की तहसील मंडी में अड़ाई कट्ठा से अड़ाई गांव को जाने वाली सड़क भी है वो तबाह हो गई थी। और आज तक इस सड़क पर इंतज़ामिया की जानिब से अगरचे टेंडर्स भी किए गए, लेकिन काम जो है वो इस सड़क पर ना के बराबर किया गया। आज भी यहाँ के लोग इस मामले में देख रहे हैं कि कभी भी किसी भी गाड़ी को बड़ा हादसा हो सकता है और उस गाड़ी के हादसे में लोगों की जानों को बहुत खतरा लाक है। आज हम मौजूद हैं अड़ाई में, जहां पर आज लोगों ने यहां के सरपंच समेत खुद इस सड़क की तामीर का काम शुरू किया है। हमारे साथ मौजूद है सरपंच अड़ाई, इनसे बात करेंगे कि क्या सिलसिले हैं और ये बताएंगे विस्तार से हमें कि इस सड़क का ये जो सूरत हाल है क्या हुआ और इंतज़ामिया ने इस पर क्या इकदाम किए। सरपंच साहब आप बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज मैं बताऊं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर और मंडी ब्लॉक के अंदर अगर सबसे बड़ा गांव है वो अड़ाई है। तो बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि 2014 के फ्लड में हमारी जो रोड है 2 किलोमीटर वो बह गई थी। उसके बाद जम्मू कश्मीर की सरकार भी थी, यहाँ पे मिनिस्टर साहब भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे। उसके बाद यहाँ पे टेंडरिंग प्रोसेस भी हुआ, पैसा भी करोड़ों के हिसाब से आया, लेकिन अगर यहाँ पे काम ग्राउंड पे देखा जाए तो वो ज़ीरो है। उसी निस्बत से आज तक हमने सरकार से 4-5 साल हमें भी हो गए सरपंच बने हुए, हम भी सरकार से बार बार गुजारिश करते रहे। डीसी साहब को यहाँ पे मौका पर लाए, अभी कोई जो सब का डीसी साहब थे उनको भी यहाँ पे मौका पर लाए, लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा जो ये डिपार्टमेंट है PMGSY उसके जो जूम भी नहीं हो रही है। इसलिए गुजारिश करते हैं आपकी चैनल से, आज जो मौसम बरसात आपको बताया कि 3 महीने से लगातार चल रहा है, उसी की निस्बत से हमारी रोड जो आरजी ट्रैक बना के हम चला रहे थे वो भी बह गई थी। तो कल हमारे यहाँ पे गांव के संजीदा और यहाँ पे जितने भी मुअज़्ज़िज़ लोग थे उसमें मैं देखता हूँ कि अपने डॉक्टर मसूद साहब, मास्टर साबरी साहब और यहाँ पे हाजी नज़ीर साहब, मुफ्ती नज़ीर साहब, यहाँ के PRI जितने थे, उन्होंने एक विचार किया कि हम तंग आ चुके हैं और थक चुके हैं सरकार से कह कर, लेकिन आज हमने जो है आवाम की जो है राय के मुताबिक खुद जो है सल्फ जो है काम करना शुरू किया है। इससे हमें खतरा था कि आने वाले दिनों में कोई भी हमारी रोड पर हादसा हो सकता है। यहाँ पे कैंटर चलती हैं, 10-12 हज़ार 20 हज़ार की आबादी है, 3 पंचायतें हैं, तो हमें खतरा लाक हुआ कि कहीं ना हादसा हो सकता है। उसी निस्बत पर आज हम सब लोगों का ताउन की वजह से हमारे नौजवान बुजुर्ग सब ने ताउन किया, हम खुद जो है डंगा बना रहे हैं और रोड को जो मेंटेन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे यहाँ पर सरपंच असलम मलिक साहब जो हमसे बात कर रहे थे। इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि सरकार की जानिब से मुतअद्दिद बार इस सड़क के लिए टेंडर्स किए गए, लेकिन आज तक कोई काम ज़मीनी सतह पर नहीं हुआ। एक और शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर मसूद साहब, इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। मसूद साहब बताएंगे इस सड़क की खस्ता हालत क्या है। देखिए, यहाँ पर 2014 में इस सड़क का काम मुकम्मल किया गया था। बदकिस्मती से अगस्त 2014 में एक बहुत बड़ा सैलाब हुआ, रियासत जम्मू व कश्मीर उसकी जद में आई और उसी के चलते ये रोड भी बह गई थी। उसके बाद हमारे जितने यहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यहाँ की जितनी भी चुनिंदा शख्सियात हैं, उन्होंने बारहा इंतज़ामिया से और मुताल्लिका महकमा से ये गोश गुजार की कि यहाँ पे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। चूँकि पैसेंजर रोड है, बड़ी बसेस यहाँ पे चलती हैं और कभी भी कोई बस लुढ़क गई तो उसके बाद जो कैजुअलिटीज़ होंगी फिर कोई उससे फ़ायदा नहीं है। पिछले 3-4 दिन से जब मैं घर पे था तो हम लोगों ने ये इरादा बनाया कि क्यों ना हम एक ऐसी मुहिम चलाएं कि वो मिर्ज़ा गालिब ने कहा था, दिल ही तो है न संगो खीश, गम से ना घबराए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों। तो सारे यहाँ के चुनिंदा लोगों ने मिलजुल कर एक फैसला किया कि हम अपना डंगा खुद बनाएंगे। इससे हो सकता है कि अब जो हमारे महकमा जात हैं, जो मुताल्लिका इंतज़ामिया है, उनको ये लगे कि 21वीं सदी में और ये जो हमारी करंट गवर्नमेंट है, इसने अगर सबसे ज़्यादा कोई काम किया है तो वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का किया हुआ है। और रोड कनेक्टिविटी जो है इसको लाइफ लाइन कहा जाता है। अगर हमारी उसी लाइफ लाइन के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ है तो आप समझ सकते हैं कि ये 3 पंचायतों पर मुश्तमिल गाँव, 10,000 की आबादी का ये गाँव, इसमें कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप इसीलिए हम सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, हमने खुद डंगे बनाए, ये काम लगातार जारी है। और हम एक बार फिर ये गुजारिश करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी की आपने कुछ हुदूद होती हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स, बहुत सारे ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना रहता है। उसके बावजूद हम ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर यासीन चौधरी साहब बड़े मुतहर्रिक फ़ाल डिप्टी कमिश्नर हैं, उनसे गुजारिश करते हैं कि आप बनफ़्स नफीस इस रोड
का दौरा कीजिए और देखिए कि क्या यहाँ के लोगों को परेशानियाँ हैं या नहीं। आप तमाम लोग मीडिया के यहाँ पे तशरीफ लाए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, गाँव के PRIs का शुक्रिया अदा करता हूँ, असातिज़ा का और चुनिंदा लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया मसूद साहब। तो नाज़रीन, ये थे डॉक्टर मसूद साहब जो इस रोड की खस्ता हालत के हवाले से बता रहे थे। आप देखते रहिए कश्मीर उज़्मा। कैमरामैन ज़हीर अब्बास के साथ मैं इशरत भट्ट।